नमस्कार दोस्तों। विधानसभा चुनाव तो पश्चिम बंगाल में है। विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी का है, लेकिन चर्चा हो रही है झारखंड की विधायक कल्पना सोरेन की। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन की चर्चा बंगाल में क्यों हो रही है? क्या कल्पना सोरेन पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ सकती हैं? आखिर कल्पना सोरेन और झारखंड का पश्चिम बंगाल में क्या है? दरअसल दोस्तों, कल्पना सोरेन के अंदाज को आपने देखा है। झारखंड के चुनाव प्रचार में वो कितनी आक्रामक थी और किस अंदाज में वो प्रचार कर रही थी। ये कल्पना सोरेन के प्रचार का, उनकी रणनीति का ही असर था कि हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड में मुख्यमंत्री बने। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिल पाया। शानदार बोलती हैं, बेहतरीन वक्ता है, भीड़ को बांध कर रखना, उसके मुद्दों की बात करना, इन मामलों में कल्पना सोरेन माहिर हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में चर्चा क्यों हो रही है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो एसटी समाज है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब समाज है, उसकी जो आबादी है, जो आदिवासी वोट है, वो तकरीबन 5.8% है। और आदिवासी वोट जो यहां पर है, वो अगर आप पश्चिम बंगाल को समझने की कोशिश करेंगे तो उत्तर बंगाल का जो इलाका है, झाड़ग्राम, पुरुलिया का, बांकुड़ा तक का जो पश्चिमी बंगाल में आता है, और बाकी कुछ जिलों में भी एसटी वोट्स अच्छी संख्या में रहते हैं। अब जो एसटी आबादी वाले ज्यादातर जो कुछ जिले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे दार्जिलिंग है, जहां पर 22%, जलपाईगुड़ी में 19%, अलीपुर द्वार है, वहां पर भी अच्छी संख्या में, पुरुलिया में 18%, पश्चिमी मेदिनीपुर में 15%, बांकुड़ा में 10%, दक्षिणी दिनाजपुर में 16%। ये वहां की आबादी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में दोस्तों 294 सीटें हैं, जिनमें से 16 सीटें एसटी समाज के लिए आरक्षित हैं। अगर झारखंड के असर की बात करूं तो जो जंगल महल का इलाका है, यानी पुरुलिया, बांकुड़ा और झाड़ग्राम, जो झारखंड से लगा हुआ है, संथाल बाहुल्य है। और जो उत्तर बंगाल है, उसमें दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, चाय बागान, आदिवासी, संताल, ओरांव, ये जो इलाके हैं, यहां पर झारखंड का असर देखने को मिलता है। बेसिकली संताल का असर देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की ड्यूटी इन वोटर्स के बीच लगाई है, संथाली वोटर्स के बीच लगाई है, ताकि इनका फायदा बीजेपी को मिल सके। 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासी वोटर्स पश्चिम बंगाल में निर्णायक स्थिति में होते हैं, और यही वजह है कि बीजेपी यहां पर चंपाई सोरेन को लेकर आई है। और अब यह चर्चा उठ रही है कि क्या कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर सीटों की बात करें तो जेएमएम यहां फिलहाल किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, और हेमंत सोरेन का जो पूरा फोकस है वो उन्होंने अभी असम पर कर रखा है। वो असम में चुनाव प्रचार के लिए जाते रहते हैं। लेकिन अब क्योंकि चर्चा ये हो रही है कि कल्पना सोरेन ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने आ सकती हैं। ममता बनर्जी के पास महिला नेताओं की कमी नहीं है। सायोनी घोष, महुआ मोइत्रा, रचना बनर्जी, बहुत सी ऐसी नेता हैं जो प्रभावी हैं, बोलना जानती हैं। लेकिन ये जिस बेल्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिन 10-15 सीटों की आपसे बात कर रहा हूं, वहां पर एक इमोशनल बॉन्ड ऐसा है जो कल्पना सोरेन के साथ बन सकता है। कल्पना सोरेन यहां पर चुनाव का रंग बदल सकती हैं। कल्पना सोरेन किस अंदाज में भाषण देती हैं वो आपने खूब देखे हैं। उल्टा चश्मा यूसी ने आपको झारखंड के चुनाव में दिखाया है। लेकिन एक बार फिर आपको कल्पना सोरेन का एक भाषण सुनवाते हैं। किस अंदाज में वो बोलती हैं, आप वो देखिए, वो सुनिए, और फिर आगे बात करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता किस मिट्टी से बने हैं? ये वो उस मिट्टी से बने हैं जो ये झारखंड की लड़ाई को, झारखंड के अपने अस्तित्व को धरातल में लाने के लिए हमारे पीढ़ियों दर पीढ़ियों हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपना परिवार, अपने बारे में, अपने बाल बच्चों के बारे में छोड़ करके आदरणीय दिशम गुरु जी के साथ, अगुवा साथियों के साथ अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और आज जो हम ये झारखंड अपने आप को गर्व के साथ झारखंडी बोलते हैं, ये आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी की तपस्या का फल है। ये तपस्या का फल है आप लोगों का, आपके बड़े बुजुर्गों का। और यही सीख है झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी झुकता नहीं है और विषम परिस्थिति में तो बिल्कुल झुकता नहीं है।
अब दोस्तों, कल्पना सोरेन के भाषण में तथ्य भी रहते हैं, एक अंदाज भी रहता है, आक्रामकता भी रहती है, जनता के साथ कनेक्ट भी रहता है। तो ऐसे में अगर कल्पना सोरेन, जो झारखंड में किसी परिचय की मोहताज नहीं है, और अगर आप यूं कहें कि देश में किसी परिचय की मोहताज नहीं है, तो ये गलत नहीं है। अगर कल्पना सोरेन पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने आती हैं तो इसका फायदा ममता बनर्जी को जरूर मिलेगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।